मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। हाँ मियाँ, कभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा तो देखना। ना मियाँ, मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शब 9 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? मेरी आंखों में देखकर ये बात उसी एतमाद से कहो जिस एतमाद से तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। मेरी शादी में लाजमी आ। जरूर आऊंगा। दूल्हे के बगैर कभी शादी हुई है क्या? शायद शरीना से बात हुई हो। नहीं भाई, अगर उनकी शरीना से बात हुई होती तो शरीना मुझे जरूर बताती और उल्टा वो तो मुझ पे गुस्सा होती। ये तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन इतना मुझे पता है वलीद भाई इस वक्त सुकून में नहीं। मेरे खिलाफ केस करेगी? करेगी नहीं, कर चुकी है। वो तो शुक्र है मेरे बंदों ने मुझे बरवक्त इत्तला कर दी। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो माहम के खिलाफ अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करो। मुझे नहीं पता कहाँ डालो, लेकिन डिलीट करो इसे। आप ये बातें सीरियसली ले रही हैं? अकबर शाह, इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो करो। हम फंस सकते हैं। हरेसमेंट कंप्लेन रजिस्टर करवाना कोई मामूली बात नहीं है। अब वक्त बदल चुका है। सोशल मीडिया पर अगर हमारे खिलाफ मुहिम चल पड़ी ना तो हमारी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तैमूर को मौका मिल जाएगा। हमारे दुश्मन भी तो बहुत हैं यहाँ। अच्छा, don't worry, I'll handle everything. हाँ, हैंडल करेगा ये। आप बस रहने दे नबील, मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। आपके पास हॉस्पिटल के टाइम है लेकिन मेरे लिए नहीं है। सारे लोगों को हमदर्दियां बांटते फिरे और बीवी हर चीज के लिए तरसे। अरे तुम सबके कसूर मेरे खाते में डाल रही हो। मेरा क्या कसूर इसमें? क्या हुआ, सब ठीक है? टेलर ने कपड़े खराब कर दिए और पूरा रास्ता मुझे सुनाती हुई आई है ये। आपको क्या सुना दिया मैंने? मैं टेलर को ही कोस रही थी। हाँ तो टेलर तो नहीं सुन रहा था ना, सुन तो मैं रहा था। अच्छा चले आए आप मेरे साथ अंदर चलें, बताएं क्या हुआ है। शरीना मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम्हारी शादी में ना कुछ गड़बड़ है। तुम एक दफा इस्तिखारा करवा लो। अच्छा चले आए आप मुझे बताएं तो उल्टा सीधा क्या हो रहा है। टेलर ने सूट खराब कर दिया है और इस्तिखारा रिश्ते के लिए हो रहा है। टेलर के लिए करवा लो ना इस्तिखारा, आइंदा सूट खराब नहीं करेगा। देखा जाए तो मशवरा गलत नहीं है। करेगी नहीं, कर चुकी है। वो तो शुक्र है मेरे बंदों ने मुझे बरवक्त इत्तला कर दी। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो माहम के खिलाफ अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करो। मुझे नहीं पता कहाँ डालो, लेकिन डिलीट करो इसे। सुकून नहीं है तुम्हें? तुम मेरा सुकून बर्बाद करोगे ना तो मैं तुम्हारा सुकून भी बर्बाद कर सकता हूँ। किसने तुम्हारे सुकून में खलल डाला? अनजान मत बनो शरीना। ये जो गेम तुम और महाम खेल रहे हो ना, क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? देखो अकबर, जो भी बात है ना सीधी सीधी करो। माहम ने मेरे ऊपर हरासमेंट का केस कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अकबर? ये सब तुम्हारी शय पर हो रहा है शरीना, वरना उसकी तो हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो शरीना। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना अकबर, मुझे इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता।
अगर मुझे पता चला ना कि वलीद हसन का हाथ है इसके पीछे, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा शरीना। I'll kill him। देखो अकबर, रोको उसे जाके, और अगर नहीं रोक पाई ना तो डोंट ब्लेम मी फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अकबर देखो मेरी बात सुनो, मैं ये तुमने क्या कर दिया है? हेलो, हाँ शरीना। अब माही कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे तुमसे मिलना है अभी। मैं FIA के ऑफिस आई हूँ। अच्छा, तो कहाँ हो तुम? मुझे अपनी पिन लोकेशन भेज दो, मैं वहीं पे आ जाती हूँ। तो मैं पिन लोकेशन भेज देती हूँ, तुम आ जाओ यहीं पे। हाँ ओके, ठीक है। इसका मतलब अकबर सच कह रहा था, माही ने उसके खिलाफ इन्वेस्टमेंट केस फाइल कर दिया। तुम बैठो, मैं यूसुफ को देख कर आता हूँ। माही, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही हो और इस बात का क्या नतीजा निकलेगा? शरीना, पूरी जिंदगी खौफ की फिजा में गुजारने के बजाय हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करने का फैसला कर लिया है मैंने। ये बहादुरी तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है, ये बात पता है तुम्हें? पहले ही कौन सा कम खसारे में रही हूँ मैं। अब जो करने का फैसला कर लिया है, करने दो मुझे। वैसे भी मैं तुम्हें अकबर शाह का होते हुए नहीं देख सकती। सच सच बताओ माही, किसने मशवरा दिया तुम्हें? ये कौन पुश कर रहा है? जिसने भी ये मशवरा दिया है बिल्कुल ठीक दिया। तो तुम हो इसके पीछे, तुम्हारे कहने पे ये कर रही है? असूलन तो तुम्हें ये मशवरा देना चाहिए था उसे। एक शैतान को यूं खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता। माही, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। तुम जो करने जा रही हो इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ और अपनी ये कंप्लेन वापस करो। तुम्हें आज के बाद वो तंग नहीं करेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है? चलो। वो अब कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता और हम उससे खौफजदा नहीं। उसने जो बिगाड़ करना था वो कर चुका है, अब अपने किए का भुगतेगा वो। और माहम वही करेगी जो यूसुफ और मैं इसे कहेंगे। और ये ना समझना कि तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारी शादी रुक जाती है तो तुम्हारा नसीब। मेरी शादी को तुम नहीं रुकवा सकते वलीद, और ना ही माही, जो भी कोशिश कर लो। अच्छा हुआ आज ये खुशफहमी भी दूर कर दी। मुझे लग रहा था कि तुम ये कुर्बानी दे रहे हो, वो भी मेरे लिए। वलीद भाई। माहम तुम चुप रहो। और बात रही कंप्लेन करने की, अकबर शाह बेशक तुम्हारी जिंदगी का साथी बनने जा रहा है, लेकिन वो माहम का मुजरिम है और मुजरिमों के सामने घुटने टेक देना मेरे असूलों के खिलाफ है। ये बहुत ही एक अहमकाना फैसला है।
इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा वलीद। वो बहुत ताकतवर है, तुम्हें और माही को वो। तुम हमारी फिक्र मत करो, जाओ जाके अपनी शादी एंजॉय करो। वलीद भाई, आप नहीं जानते हैं, पर मुझे पता है कि वो ये सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए कर रही है। मुझे भी ये खुशफहमी थी कि वो तुम्हारे या मेरे लिए कर रही है। असल में वो अकबर शाह को बचाने आई थी और अपने खानदान की इज्जत जो दांव पर लग गई है। नहीं वलीद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। वो बिल्कुल। जाओ, यूसुफ तुम्हारा इंतजार कर रहा। तासिस, बाबा आप देख रहे हैं, चंद रोज की दुल्हन है लेकिन घर में टिक के नहीं रह रही। कैसे रूप चढ़ेगा ऐसे? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? अरे भाई, रूप पर तो तुम औरतें मेकअप की लेयर्स चढ़ा देती हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप दोनों के इसी नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से ये सब हो रहा है। उस दिन भी सैलून की सर्विसेज थी लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। आज अपॉइंटमेंट बुक करवाया है, सैलून से कॉल्स आ रही है, मैं क्या जवाब दूं? हमारी शरीना बीबी को ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं है, वो है ही इतनी प्यारी। शरी, क्या हो गया? क्या हुआ ये? माही प्लीज खुद को संभालो। तुम्हारे इस तरह रोने से कोई मसला हल तो नहीं हो जाएगा। यूसुफ, ये बात सच है कि शरीना ये शादी मेरे और वलीद भाई की वजह से कर रही, वरना वो अकबर शाह को पसंद नहीं करती है। तुम्हारे और मेरे ऐसे सोचने से क्या ही हो जाएगा, बल्कि वो तो खुद कहती हैं वलीद भाई से कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। वो ऐसा क्यों कह रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अच्छा रिलैक्स करो प्लीज, अपने आप को कंपोज करो, हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? आइसक्रीम या जूस लोगी? मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो जब इस शख्स को पसंद ही नहीं करती तो इससे शादी क्यों कर रही। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब जब हमने अकबर शाह के खिलाफ कंप्लेन लिखवा दी है और हमें पता है कि उसके किए की सजा उसको मिलेगी, तो शरीना अब अपने कदमों को क्यों नहीं रोक रही है? जरूर उसकी कोई वजह होगी। तुमसे तो वो नाराज है। अंजू आपस से कहो कि इनसे बात करें। यही तो प्रॉब्लम है कि वो बात ही नहीं कर रही है किसी से, ना अंजू आपी से ना वलीद भाई से। अच्छा प्लीज तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। हम सब देखो दुआ कर तो रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। शेरी, अब से तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, जहां भी जाओगी ड्राइवर लेके जाएगा। बाबा आप खाम खा परेशान हो रहे हैं। भाई आप ही समझाएं बाबा को, मामूली सी चोट लगी है मुझे। ये क्या समझाएंगे? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खबरदार है जो तुम अब बाहर गई हो। चंद रोज में तुम्हारी शादी है शरीना, और सर पे चोट लगाकर बैठ गई हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कभी बेहोश होकर गिर रही हो और कभी ये। निमरा, तुम इस पर नजर रखोगी, दूध पिलाओ इससे। जी। आप आए मेरे साथ, निमरा ख्याल रख लेगी। अच्छा। एक बात बताओ, इतनी बहादुर कब से हो गई कि एक्सीडेंट के बाद खुद ही हॉस्पिटल चली गई और बैंडेज भी करा ली? तो
अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ और कहीं जाना मत। दरवाजा बंद कर दो। हाय माही। नहीं सही तो मुझे यहाँ मिल गई। ये क्या बदतमीजी है? मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कुछ बातें भी करनी थी तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे कैसे नहीं करोगी? मेरे खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करा के फिर रही हो और बात करने की हिम्मत नहीं है। अकबर मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। इतनी डरी हुई हो तो मुकाबला कैसे करोगी? मैं डरी हुई नहीं हूँ, बस तुम जैसे शैतान से बात नहीं करना चाहती अब। वाह, बहुत बहादुर हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाओगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, और तुम्हें सजा दिलवाना अब मेरी जिंदगी का मकसद और मंजिल है। तुम्हारे ख्याल में जो रास्ता तुम चुन रही हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। हर सही रास्ता मंजिल की तरफ जरूर जाता है, चाहे बीच में तकलीफें कितनी भी हों, लेकिन इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। चाहे इस सफर में तुम्हारी रुसवाई मुकद्दर बन जाए, तुम्हारा खानदान बिखर जाए। एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ है और आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे कहने पर ये सब हो रहा है। अपनी शरीके हाथ का हाथ थाम कर हौसला बनना कोई बुरी बात नहीं। हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तुम शायद मुझे जानते नहीं, अकबर शाह हक की आवाज को खामोश कर सकता है और उसका गला भी दबा सकता है। तो क्या ये अच्छा हो कि हक की आवाज इतनी बुलंद की जाए कि झूठ की ताकत दम तोड़े। यूसुफ, हमें चलना चाहिए। इस शख्स से बात करना ही फजूल है। जितनी जल्दी हो सके ना अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का ऐसा हाल करूंगा तुम याद रखोगी। तुम्हें जो करना है ना अकबर शाह, कर लो। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। शायरी सो गई? हाँ, अभी मेडिसिन देकर आई हूँ, सो गई है। न्यूरो सर्जन का अपॉइंटमेंट लेता हूँ, सुबह लेता हुआ जाऊंगा उससे। वैसे नबील, आपको नहीं लगता शेरी पहले जैसी नहीं रही? बहुत बदल गई है। उसकी वो हंसी, वो शौकियां एक गुजरे जमाने की बात लगती है। बहुत संजीदा रहती है अब। ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी पहले जैसी दिखाई नहीं दी वो। तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ही तो समझ नहीं आ रही। तुम तो उसके करीब हो, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। जो अंदाजा मैं लगा रही हूँ, पता नहीं वो दुरुस्त है भी या नहीं। खैर, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कुछ जरूरी काम करने। शुक्रिया।
छोटे साहब कहाँ हैं? नहीं, वो सोने चले गए। दरवाजे दस्तक देने से खुलते हैं, दरवाजे के पीछे खड़े रहने से नहीं। इस जहर को सीने में उतारने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। तो आपके ख्याल में गन पॉइंट पे शादी कर लूं उससे? ये वहम है तुम्हारा कि इस शादी में उसकी मर्जी शामिल है। ये आपका वहम है। जब वो खुद कह रही है कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है तो आप इसकी नफी क्यों करती हैं? मैं कैसे मान लूं कि उसने तुमसे ये कहा है? और अगर कहा है ना तो तुमसे झूठ बोल रही है। वलीद ज़ानिब ठीक कहते हैं, पंचक्की उस पानी से चल ही नहीं सकती जो बह चुका। वक्त जब गुजरता नहीं मर जाता है, और फिर कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय इसके कि वक्त की कब्र पर फातिहा पढ़ी जाए, आंसू बहाए जाए। यूसुफ, आज उसने जिस तरीके से धमकी दी है बहुत खौफजदा हो गई हूँ। न जाने आगे वो क्या करेगा। और आज आपने जिस एतमाद से इजहार किया है, आगे भी ऐसे रखेंगी तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शरीना के बिहेवियर को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। आपने देखा नहीं था वो किस तरीके से वलीद भाई से बात कर रही थी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो जताना क्या चाह रही है। क्या वो इस शादी से बहुत खुश है? हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि सारी बात खुलने के बाद भी वो करना क्या चाह रही है। आप ना शरीना और वलीद भाई के सामने ये बात जरूर करिए। खैर, सो जाते हैं, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, मुझे काफी काम पड़ा है। यूसुफ, आप प्लीज ऑफिस ध्यान से जाइएगा, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। परेशान मत, खुदा हिफाजत करना मेरा। बेशक। ओह भाई, क्या हो गया आपको? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निम्रा, इसे कहो तैयार हो जाए। चलो शाबाश, उठो। भाभी क्या हो गया आपको? हल्का सा चक्कर आ गया था मुझे, और इस बार गलती मेरी नहीं थी भाई, आगे वाली गाड़ी की गलती। बस मामूली सी चोट लगी है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। हरी अप, वेट कर रहा हूं मैं बाहर। इस वक्त ना तुम्हें पार्लर के चक्कर लगाने चाहिए और तुम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हो। बहुत अनोखी शादी हो रही है तुम्हारी। शुक्र करें हो रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, वेट कर रहे हैं, चलते। तुम वापस आओ, तुमसे तफसील से बात करूंगी। जी नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं होगी भाभी। हर बात की खाल उतारना जरूरी नहीं होता।
अरे क्या लड़की है ये? आप अच्छी तरह से टैली कर लें, मैं कल इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। ठीक। तो फिर मुझे इजाजत है मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज। बशा वाला मामला हल कर दिया ना? जी मैडम, इस केस को मैं पर्सनली देख रहा हूँ, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ मौजूद बंदे से इस केस से रिलेटेड मेरी बात चल रही है। गुड। इस मामले में मैं किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है मैडम। ठीक है, तुम जाओ। वलीद तुम कहाँ जा रहे हो अभी? वो मदरसे जा रहा हूँ, बच्चों को खाना पहुँचाना। अच्छा तो फिर 2 मिनट रुको, मैं भी चलती हूँ, इमाम साहब की ज़ौजा से मिलना है। मेरी शादी का इस्तिखारा करवाने तो नहीं जा रही? तुम फैसला कर लोगे एक बार तो इस्तिखारा भी करवा लूँ। करवा लूँ या बगैर इस्तिखारे के ही ले जाऊँ बारात? चले आए। मैं आती हूँ, चलो। इससे शादी की बात अब करने का कोई फायदा नहीं, समझ आ गई मुझे। हाँ, मुझे सारे डिटेल्स भेज दो यूसुफ के, अर्जेंटली। हाँ ठीक है। क्या करते फिर रहे हो? अब ये यूसुफ कौन है? कोई नहीं मामा, आप बताएं क्या प्लान्स हैं, मतलब मेरी शादी के लिए? फिलहाल तो ये जरूरी काम था जो कर लिया। देखिए, गुड डिसीजन मामा। काफी अरसे से वार्न कर रही थी उसे। अब तैमूर शाह को भी पता चल जाएगा कि निवाला उसके मुंह से छिन चुका है। Very nice. हाँ ठीक है, मैंने तो मुलाकात कर ली, तो तुम भी मिल लो। ठीक है, चलो, होती है बात फिर। वलीद, नफील भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? आई एम गुड। यहाँ कैसे? बस वो दोस्त की वालदा बीमार थी तो उन्हें मिलने आया था। अल्लाह सेहत दे उनको। आप बताएं, आप कैसे? यार वो शरीना का अपॉइंटमेंट था न्यूरो सर्जन का, तो उसे लेकर आया था। न्यूरो सर्जन? हाँ यार, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कल चक्कर आ गया उसे, गाड़ी दे मारी, सर पे चोट आई है, शुक्र है खुदा ने बचा लिया, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और जब तक मैं सारे टेस्ट ना करवा लूँ ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। मैं लैब्स कलेक्ट करके आता हूँ। हाँ ठीक है, मुलाकात होती है तो। ठीक है, टेक केयर। तुम्हारे चेहरे पर तो ओपन होनी चाहिए थी, तुझे पट्टी और चोट कैसे लगवा ली? चोट तो कभी भी लग सकती है ना। बहुत अफसोस हुआ, कुछ चोटें तो बाज़ाहिर दिखाई देती हैं, हम उस पर अफसोस कर लेते हैं, मगर कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। ठीक कहा तुमने, और चोट देने वाले को भी दिखाई नहीं देती। अपना ख्याल रखो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ होती है। चलो। वलीद, एक बात कहूँ,
मानोगी? नहीं मालूम है। शादी कर लो। पहले तुम कर लो, मैं भी कर लूंगा। आई एम सीरियस। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं बनूंगा, मगर तकदीर पर मेरा इख्तियार नहीं है। चलता, खुदा हाफिज़। अंदर आने को नहीं कहेंगे आप? हाँ अंदर। मुझे पता है जो आप ही, आपको और वलीद भाई को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है। यूसुफ ने इंसिस्ट किया तो हम लोग आ गए। वलीद ने मना नहीं किया, ना मैं तुम्हें यहाँ आने से रोक सकती। तुम्हारे मरहूम बाप का घर है, यहाँ आने के लिए हमारी इजाजत की मोहताज नहीं होता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा। सारी बातें यही करोगी। आओ आओ अंदर आओ। कल अकबर शाह मिला था रास्ते में हमें, धमकियां दे रहा था कि कंप्लेन वापस ले लो। इसी बात का डर था मुझे। जी यूसुफ ने मना भी किया था कि आपको और वलीद भाई को ये वाली बात ना बताऊं। कह रहा था हम खुद ही देख लेंगे। क्या देख लोगे? कैसे देख लोगे? उन्हें खुदा पर बहुत भरोसा है और कह रहे थे कि कोई जानने वाले हैं उनके मामू के जो पुलिस में हैं, उनसे बात करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा है, खूब अंधेरा। आप भी आराम कर लें, आपको भी चोट लगी? नहीं, मुझे तो खास चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। खुदा ने रहम कर दिया। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, मेरा तो दिल ही दहल गया था। लेकिन यूसुफ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग थे कौन। कहीं ये अकबर शाह के भेजे हुए लोग तो नहीं थे? आप क्यों वहम कर रही हैं? कहा ना आपको, किसी माँ बाप की बस बिगड़ी हुई औलाद होंगे जिनको तंग करना एक हॉबी होती है। नहीं यूसुफ, मेरा तो दिल ही डर गया। ये कोई वहम नहीं है, ये अकबर शाह ने ही उन लोगों को हमारे पीछे भेजा है। क्या हो गया है माही? कम ऑन, आप क्यों ओवरथिंक कर रही हैं? एक मामूली सा हादसा है, बस उसे भूल जाएं, शुक्र करें कि अल्लाह ने बचा लिया हमें। और ये प्लीज अकबर शाह का खौफ अपने दिल से निकाल दें। यूसुफ, आपके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बस बेहतर है, 1-2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी। अच्छा सुनो, इस हादसे के बारे में प्लीज किसी को मत बताना, अंजुम आपा और वलीद भाई को भी नहीं। देखेंगे इतना बड़ा हादसा नहीं।
और उनको ज़्यादा परेशान करने की हमें ज़रूरत नहीं। अंजुम आपा वैसे ही वलीद भाई की वजह से काफ़ी टेंशन में है और जिसकी वजह से अपनी वो रुखसती तक भूल गई। जी ये